हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th की इंग्लिश के पार्ट सेकेंड सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल पढ़ेंगे के बारे में पढ़ेंगे। इसके राइटर हैं जैक फिने। इस चैप्टर में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, एक चार्ली और दूसरी उसकी वाइफ लुइजा और तीसरा चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम। चार्ली न्यूयॉर्क में रहता है। एक दिन वो अपने ऑफिस में देर तक काम करता रहता है, फिर उसे अपने घर जाने की जल्दी होती है, इसलिए वो जल्दी न्यूयॉर्क के एक स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाता है। पर ऐसा सभी लोगों को पता होता है कि वहाँ पे सिर्फ 2 लेवल हैं, लेकिन चार्ली कहता है कि वहाँ एक तीसरा लेवल भी है और वो वहाँ जा चुका है। आगे चार्ली कहता है कि आप लोगों को लग रहा होगा मैं पागल हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अपने दिमाग को चेक करवा लिया है और मेरे साइकेट्रिस्ट ने कहा कि ये वेकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट है। जो लोग अपनी लाइफ से परेशान हो चुके होते हैं वो जागते हुए रहने पर भी सपना देखते हैं और चीज़ों को इमेजिन करते हैं और उन्हें लगता है कि वे सब हकीकत में हो रहा है। इसी को वेकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट कहते हैं। सैम जानता है कि चार्ली को स्टैम्प्स कलेक्ट करने का शौक़ है, इसलिए वो कहता है कि तुम जो स्टैम्प्स कलेक्ट करते हो वो भी एक प्रकार का साइन है कि तुम अपनी लाइफ में परेशान हो और तुम रियलिटी से बचना चाहते हो। लेकिन उसकी इस बात से चार्ली एग्री नहीं करता है, क्योंकि चार्ली के ग्रैंडफादर भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे और चार्ली ने उस टाइम की जितनी भी बातें सुनी थी उससे लगता था कि वह टाइम बहुत अच्छा था। उस समय किसी को भी अपनी लाइफ में परेशानी उतनी नहीं होती थी, कोई भी रियलिटी से दूर नहीं भागना चाहेगा। और दूसरी बात कि चार्ली ने कहा कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे, वे क्यों रियलिटी से दूर भागना चाहेंगे, वो तो बहुत तेज़ दिमाग के थे। इसलिए चार्ली को लगता है कि सैम की ये बात गलत है। अब चार्ली बताता है कि आखिर वो थर्ड लेवल पर पहुंचा कैसे और वहां पहुंचने पर उसने क्या देखा और क्या हुआ। चार्ली कहता है कि मैं 31 साल का बहुत साधारण सा इंसान हूँ, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं तो अपनी वाइफ लुइजा से मिलने के लिए घर जाना चाहता था। चार्ली पहले स्टेशन के फर्स्ट लेवल पर जाता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी ट्रेन छूट चुकी है। फिर वो सेकंड लेवल पर जाता है, वहाँ भी उसे नहीं मिलती है अपनी ट्रेन। फिर वहाँ पर उसे एक कॉरिडोर दिखती है, वो उसमें चला जाता है और वो वहाँ पे खो जाता है। पर वो कहता है ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा हमेशा होता है उसके साथ कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर खो जाता है। चार्ली उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को एक ट्री से कंपेयर करता है कि जैसे पेड़ अपनी जड़ें फैलाता है, वैसे ही ये स्टेशन भी नए दरवाजे, सीढ़ियाँ और कॉरिडोर बनाता रहता है। चार्ली कहता है कि मैंने ये बात सैम को नहीं बताई क्योंकि उसे फिर लगेगा कि यह मेरी इमेजिनेशन है। वो उस कॉरिडोर में चलता जाता है, उसे बस अपनी चलने की आवाज़ आती है और कोई आवाज़ नहीं आती है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, उसे लगता है वो फिर से सेकंड लेवल पर आ गया है। पर फिर उसने देखा कि यहाँ पे कमरे छोटे बने थे और गेट कम थे और वहाँ पर इंफॉर्मेशन बूथ जो था वो पुराने डिज़ाइन का था। वहाँ पर लाइट्स डिम थी और टिमटिमा रही थी। तब उसने देखा कि वो गैस लाइट्स थी, पहले के ज़माने में गैस लाइट्स होती थी। वहाँ पर चार्ली एक ऐसे आदमी को देखता है जो बहुत ही पुराने समय के कपड़े पहने होता है, यानी जो पहले के ज़माने में लोग पहनते थे वैसे कपड़े। ये सब देखकर उसे लगता है कि वो पुराने समय में आ गया है, उसने टाइम ट्रेवल कर लिया है। कंफर्म करने के लिए वो एक न्यूज़पेपर लेता है और उस न्यूज़पेपर का नाम द वर्ल्ड होता है, जो कि कई साल पहले ही आना बंद हो चुका था, पब्लिश ही नहीं होता था और उस पर डेट होती है 11 जून 1894। अब चार्ली को यकीन हो जाता है कि उसने टाइम ट्रेवल कर लिया है और अब एक पुराने ज़माने में आ चुका है। चार्ली सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी और लुइजा के घूमने के लिए गेलिसबर्ग, ये एक प्लेस का नाम है, जाने के लिए 2 टिकट ले लूँ। फिर वो गेलिसबर्ग के बारे में बताता है कि वह वहाँ क्यों जाना चाहता है। वो बताता है कि वहाँ 1894 में लोग बहुत शांति से रहते थे, जो मेन होते थे वो
स्मोकिंग करते हुए शाम को एक दूसरे से बात करते थे और जो वुमेन होती थी वो पाम लीफ के फैंस बनाती थीं और ऐसे वहाँ बहुत शांति होती थी। इसलिए चार्ली वहाँ पे जाना चाहता है क्योंकि वो अपनी इस लाइफ से परेशान हो जाता है काम करते करते इतना, तो वो किसी शांत स्थान पे जाना चाहता है जहाँ वो फ्री होकर बस शांति से रह सके। वो टिकट लेने जाता है तो जब चार्ली पैसे देता है तो जो टिकट दे रहा होता है वो इसे कहता है कि तुम मुझे नकली पैसे दे रहे हो, तुम अगर मुझे धोखा देना चाहते हो तो तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। चार्ली डर करके वहाँ से जिस रास्ते गया होता है उसी रास्ते जल्दी से भाग जाता है। वो कहता है कि भले ही वो 1894 में रहना चाहता है लेकिन जेल में नहीं रहना चाहता। जेल में कोई भी अच्छाई नहीं है रहने में, भले ही वो 1894 की हो। वापस आने के बाद अगले दिन वो $300 रुपए निकालता है, उसको वो पुराने ज़माने की करेंसी में चेंज करना चाहता है जिससे वो टिकट्स खरीद सके। वो लेकर तो जाता है $300 चेंज कराने के लिए, लेकिन बदले में उससे सिर्फ $200 मिलते हैं। पर वो कहता है कि इससे कोई बात नहीं, मुझे इसकी चिंता नहीं है क्योंकि पहले के ज़माने में चीज़ें बहुत सस्ती हुआ करती थी। फिर वो ले करके पैसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर फिर से जाता है, लेकिन उसे वह 3rd लेवल कभी नहीं मिलता है। वो उसे डेली ढूंढने जाता है लेकिन वह रास्ता उसे नहीं मिलता है। उसके ऐसा करने से लुइजा काफ़ी परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि अब तुम 3rd लेवल खोजना बंद कर दो। तो चार्ली भी कुछ समय बाद फिर खोजना बंद कर देता है। फिर चार्ली कहता है कि लेकिन अब हर वीकेंड को मैं और लुइजा दोनों मिल करके उस 3rd लेवल को खोजते हैं क्योंकि अब हमारे पास ये प्रूफ हो गया है कि 3rd लेवल है। आगे चार्ली वो रीज़न बताता है जिससे लुइजा भी मान जाती है कि 3rd लेवल वास्तव में है। जब चार्ली 3rd लेवल से वापस आता है तो उसे पता चलता है एक दिन कि उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो होता है सैम, वो गायब हो जाता है। किसी को नहीं पता होता कि वो कहाँ गया। और एक दिन जब चार्ली अपने कलेक्ट किए गए स्टैम्प्स को देख रहा होता है तो उसे एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जब कोई स्टैम्प लॉन्च होता है तो स्टैम्प कलेक्टर्स जो होते हैं वो उसे पहले ही खरीद कर एक ब्लैंक पेपर लेकर उस पर स्टैम्प को लगा करके खुद को ही मेल कर देते हैं और फिर पोस्टमार्क के द्वारा उस पर वो डेट अंकित होकर उनके पास आ जाती है। इसी को फर्स्ट डे कवर करते हैं। उस पर जो एड्रेस होता है वो चार्ली के ग्रैंडफादर के गेलिसबर्ग वाले घर का होता है और उस पर डेट 18 जुलाई 1894 होती है और उस स्टैम्प पर प्रेसिडेंट गैरफील्ड की फ़ोटो होती है। जब चार्ली उस फर्स्ट डे कवर को खोलता है तो उसके अंदर जो कागज़ था वो ब्लैंक नहीं था। वैसे तो उसको ब्लैंक होना चाहिए था पर उस पर कुछ लिखा था। अंदर जब चार्ली उसे खोलकर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि यह चार्ली के लिए लिखा गया रहता है और उसे लिखने वाला उसका फ्रेंड सैम था। सैम ने लिखा होता है, हाय चार्ली, मुझे 3rd लेवल मिल गया है और मैं 2 हफ्तों से यहीं पर हूँ। मैं गेलिसबर्ग में रहता हूँ और लोगों को अपने घर पर इनवाइट करता हूँ और कोई आदमी पियानो बजाता है और हम सब गाते हैं। फिर वो कहता है कि चार्ली, तुम और लुइजा भी यहाँ पर आ जाओ, तुम तब तक इसका रास्ता खोजते रहो जब तक तुम्हें यह मिल न जाए। फिर चार्ली कॉइन स्टोर पर जाता है तो उसे पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही सैम वहाँ गया होता है और अपनी $800 को पुरानी करेंसी में चेंज कर देता है और वहाँ गेलिसबर्ग में सैम ने एग्रीकल्चर का काम शुरू किया है। सैम ने एग्रीकल्चर का काम इसलिए शुरू किया होता है क्योंकि उस 1894 में लोगों को साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं होती थी, तो अब वो काम तो नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। और अब इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। पर अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि जो 3rd लेवल था वो चार्ली का इमेजिनेशन की चीज़ थी या वो वास्तव में एग्जिस्ट करती थी। मैंने चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो और नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।